झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे मंगलवार को सरायकेला पहुंचे, जहां पर इस सदन में पार्टी की मजबूती को लेकर जिला कमेटी व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, ईचागढ़ विधायक सबिता महतो, खरसवा विधायक दशरथ गगरई, भोला महंती सहित जिला कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय महासचिव ने कहा कि यह जिला समिति की विस्तारित बैठक है। बैठक में जिला के मजबूत सांगठनिक स्वरूप को और अधिक धार देने को लेकर चर्चा किया गया। इसके साथ ही संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया गया, ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को संगठन के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान तक के व्यक्तियों को पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका और जिम्मेवारी तय किया गया है। झामुमो केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने हुल दिवस पर भोगनाडीह में हुई घटना के सवाल पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि भोगनाडीह की घटना भाजपा की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भोगनाडीह की घटना के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराने वाले प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को यह बताना चाहिए कि आखिर मंडल मुर्मू कौन है, जिसको आगे करके सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की समाधि स्थल पर कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि मंडल मुर्मू वही इंसान है जिनको राज्य के भाजपा के कुछ शीर्षस्थ नेता विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन के विपक्ष में नामांकन करवाए थे। उस समय इन नेताओं द्वारा हेमंत सोरेन के नॉमिनेशन को रद्द करवाने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपनाया था। उन्होंने कहा कि भोगनाडीह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना की जांच की जाएगी और राज्य को बदनाम करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर सरायकेला नगर अध्यक्ष शंभू आचार्य, कृष्णा राणा, सौरभ साहू, लीटू पटनायक, अविनाश कवि समेत काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए सरायकेला से प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। जिले में हम लोग आज उपस्थित हैं और खरसवा सरायकेला जिला समिति की विस्तारित बैठक आज यहाँ बुलाई गई है। और इस विस्तारित बैठक में संगठन को कैसे हम लोग और मजबूत करें, संगठन के वर्ग संगठन से लेकर के पंचायत कमेटी तक, वार्ड कमेटी तक कैसे मजबूत हो। इस जिले में जो संगठनिक हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप को और कैसे धार दिया जाए, इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सरकार के साथ में संगठन का जो समन्वय है वो कैसे बेहतर बने, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है लोगों के लिए, उन योजनाओं का लाभ संगठन के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचे, कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोग उठा सके, तो उन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भूमिका भी तय की जा रही है और कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी भी आज हम लोग तय कर रहे हैं कि किसकी क्या जिम्मेवारी है, और सरकार और संगठन में तालमेल बनाते हुए सरकार की योजनाओं को धरातल पे ज़्यादा से ज़्यादा उतारने में किस तरह से संगठन सहयोग करता है, इन्हीं सब विषय पर हम लोग। अब सरकार की योजनाएं चलते रहेगी, संगठन का काम भी चलते रहेगा। महाधिवेशन के बाद आज इस सरायकेला खरसवा जिले में पहली हम लोगों की बैठक हो रही है और आज यहीं से हम बैठक की शुरुआत कर रहे हैं। और संगठन की मजबूती के लिए हम प्रत्येक जिला में हम लोग जाएंगे और कल जमशेदपुर में हम लोग का कार्यक्रम है, वहाँ भी संगठन के लोगों के साथ में बैठक है। तो ये हमारा लगातार संगठन को मजबूती देने के लिए ये काम हम लोगों का चलता रहता है और संगठन में हर स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग बैठते हैं, उनके साथ में तालमेल बनाने का काम करते हैं और उनके साथ केंद्रीय नेतृत्व का जो समन्वय होता है संगठन के साथियों के साथ, वो भी बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। इशारे पर ये बाबूलाल मरांडी जी ने ये बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ
नेताओं के तरफ से ये बयान आई है। हम सवाल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि ये मंडल मुर्मू कौन है। ये वही मंडल मुर्मू है जिसने हेमंत सोरेन के खिलाफ एक साजिश करके और नॉमिनेशन करने का काम किया। उनके नॉमिनेशन को रद्द करने के लिए हर हथकंडा अपनाया और उस हथकंडे के पीछे कौन लोग शामिल थे? निशिकांत दुबे जो सांसद हैं, बाबूलाल मरांडी जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, ये साजिश रचने वाले लोग हैं। और मंडल मुर्मू को सामने करके और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के समाधि स्थल पर, स्टैचू के पास जिस तरह का माहौल बनाने का इन्होंने काम किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि इस तरह के माहौल को बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन सी भूमिका निभाई है और किस तरह से मंडल मुर्मू को आगे करके और इस कार्यक्रम को खराब करने का और राज्य को बदनाम करने का काम किया है। इसकी जांच भी होगी और दोषी लोगों पे कार्रवाई भी होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।